जय जय श्री राधे। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। गणेश जी महाराज का पूजन अर्चन बंधन प्रतिष्ठा कैसे करें, इस विषय में हम आज जानेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी को ला करके किसी टेबल के ऊपर आसन बिछा करके गणेश जी महाराज को विराजमान करना है। फिर उनका ध्यान करना है। आपको जो भी गणेश जी का ध्यान आता हो वो ध्यान करना है। जैसे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यह गणेश जी महाराज का ध्यान है। इसको बोलते हुए गणेश जी महाराज के सामने पुष्पों को अर्पित करना है और उसके बाद में गणेश जी महाराज की प्रतिष्ठा करनी है। या पहले से प्रतिष्ठित हैं तो आपको प्रतिष्ठा नहीं करनी है। जो व्यक्ति कल के दिवस में गणेश जी महाराज को विराजित कर रहे हैं नई प्रतिमा को, उनके वो प्रतिष्ठा करनी है। उसके बाद में गणेश जी महाराज के 4 बार पैर धुलाएं। पहले पैर, फिर हाथ, फिर उनको अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य के बाद में फिर उनको स्नान कराएं और पृथक पृथक सामग्री के द्वारा गणेश जी महाराज को स्नान कराना है। सर्वप्रथम आपको दूध से स्नान कराना है। दूध से स्नान कराने के बाद में आपको दही से स्नान कराना है, घी से स्नान कराना है। शहद के बाद में आपको शर्करा या बूरा आपके पास रखा है उससे स्नान कराना है। उसके बाद में दूध, दही, घी, शहद, बूरा इन सबको मिक्स करके पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद गणेश जी महाराज को शुद्ध स्नान कराना, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उनके अंग प्रोक्षण करना है। अंग प्रोक्षण करने के उपरांत में उनको वस्त्र पहनाना है। वस्त्र पहनाने के बाद में यज्ञोपवीत पहनाना है। यज्ञोपवीत पहनाने के बाद में 2 बार उनके सामने जल छोड़ देना है। उसके बाद में गणेश जी महाराज को सर्वप्रथम मस्तक पर चंदन लगाइए। चंदन के बाद में रोली का तिलक कीजिए। रोली के तिलक करने के बाद में गणेश जी महाराज को मस्तक पर चावल अर्पण करना है। चावल अर्पण करने के बाद अगर पीला कलर के पुष्पों की माला आपके पास रखी है तो गणेश जी महाराज को पीले पुष्पों की माला अर्पण करें। पीले पुष्पों की माला नहीं है तो लाल कलर की माला अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद में गणेश जी महाराज को दुर्वांकुर अर्पण करने हैं। ये जोड़े के सहित अर्पण कर रहे हैं। जैसे 2 दुर्वा के अंकुर एक साथ में अर्पण किए जाएंगे। जो डंठल होता है वो गणेश जी के मुख की तरफ रहेगा और जो उसमें अंकुर रहते हैं वो गणेश जी के आगे साइड में रहेंगे। इस तरीके से गणेश जी को 4 जोड़े, 8 जोड़े, 11 जोड़े या 21 जोड़े में गणेश जी महाराज को दुर्वा अंकुर अर्पण करें। इसके बाद में गणेश जी महाराज को बिलपत्र अर्पण करें। बिलपत्र अर्पण करने के बाद में गणेश जी महाराज को सिंदूर अति प्रिय है। सिंदूर अर्पण करना है गणेश जी महाराज को। अबीर गुलाल अर्पण करें। उसके बाद में गणेश जी महाराज को हल्दी अर्पण करें। हल्दी के बाद में गणेश जी महाराज को इत्र अर्पण करें। इत्र अर्पण करने के बाद में गणेश जी को धूप दिखाएं। पहले धूप दिखाने के बाद में उसके बाद में गणेश जी महाराज को आरती से दिखा करके, दीप दिखा करके हाथ धुल लीजिए। गणेश जी महाराज को अब भोग लगाना है। गणेश जी महाराज को लड्डू अधिक प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। गणेश जी महाराज को मोदक बहुत प्रिय है तो गणेश जी महाराज को लड्डू अर्पण करें। अर्पण करने के बाद में उनका लड्डुओं के द्वारा अर्चन करेंगे तो आपकी कामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होगी। विद्यावान व्यक्ति जिसको विद्या की आकांक्षा है तो उसकी कामना को भी पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीवान जो लक्ष्मीवान बनना चाहता है तो उसको भी गणेश जी महाराज का लड्डुओं के द्वारा अर्चन करना चाहिए। और हो सके तो गणेश जी के स्तोत्र हैं उनका पाठ करें। गणेश पंचरत्न स्तोत्रम इसका पाठ करें।
अगर आपको आता है तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इनका गणेश जी के सामने अधिक से अधिक संख्या में पाठ करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं। कल के दिवस में गणेश जी की विशेष पूजा करने का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका पूजन किया है, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी कामना को पूर्ण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ये गणेश जी महाराज की प्रार्थना है। गणेश जी महाराज की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। उसके बाद में गणेश जी महाराज का दूर्वांकुर से अर्चन करें या हो सके पुष्पों से अर्चन करें। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आप लड्डुओं के द्वारा गणेश जी महाराज का अर्चन करें। गणेश जी महाराज कल के दिवस में जो पूजन करता है गणेश जी का,